जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार में आगामी शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का एक नया सेट आया है जो वॉल्यूम 2 करके आया है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है जो 5 ऑप्शन के साथ है। यानी यह बुक पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर आधारित है जो पैटर्न आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसमें कुल टोटल 15 सेट हैं जिसको प्रयास किया जाएगा कि 15 दिनों में समाप्त किया जाए। उससे पहले इसमें कुछ एमसीक्यू दिया गया है जो स्पष्ट लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। आयोग भी बोला है कि जो क्वेश्चन आएगा वो एससीईआरटी बुक से ही रहेगा। तो सेट प्रैक्टिस प्रारंभ करने से पहले आइए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र, देखते हैं। कहता है कि खेत में काम करने वाले धोंडू द्वारा बैंक से फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचायक है। ये धोंडू एक नाम का व्यक्ति है जो बैंक से फाइनेंस करके क्या करता है, चक्की लगाने का काम करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आधुनिकता का हो जाएगा। किस चीज़ का ये परिचय देता है, तो आधुनिकता का। आगे देखते हैं। परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता है। इस कथन का तात्पर्य है, इस कथन का तात्पर्य हो जाता है यौन शोषण से। आगे देखते हैं। सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल में एक हिस्से में सीतम्मा अपनी पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। यह कैसा परिवार है, ये कैसा परिवार का एग्जाम्पल है, ये हो जाता है संयुक्त परिवार का। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है किंतु तारा को अम्मा को गोद लिया है। यह गोद लेना का अर्थ क्या होता है, जिसे गोद लेना को क्या कहा जाता है, वो दत्तक पुत्र होता है ना, क्या उसको कहा जाता है, दत्तक संतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं जिनकी संतान गांव में रहते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं। ऐसा लोग प्रायः कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये प्रवासी कहलाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी नहीं दी होती है। तो जन्म का समय दिया रहता है, जन्म दिनांक भी दिया रहता है, माता पिता की जाति यानी ये उस पर नहीं दिया रहता है। क्या हो जाएगा, इसका 6 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाल विवाह की आयु मानी जाती है। बाल विवाह की आयु अगर लड़की का उम्र का कम हो, 18 से कम हो, और लड़के का उम्र 21 से कम हो तो क्या माना जाता है, बाल विवाह माना जाता है। नित्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, ये कहलाता है मुद्रा द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य है, ये हो जाता है पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य हो जाएगा लिंग से। आगे देखते हैं। लिंग भेद संबंधी समस्या समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा, ये हो जाएगा परिचर्चा से। अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है। अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश खेल में पिछड़ा है, क्योंकि इसका क्या वजह हो सकता है, तो ये लिंग भेद भी हो सकता है, या हो सकता है वो गरीबी हो, इस वजह से काम पे गेम पे ध्यान नहीं देती है, या बेरोजगारी भी हो सकता है। इससे हो जाएगा उपयुक्त एक में से एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के काम से रोका जाए तो क्या क्या होगा, तो क्या होगा, ये हो जाता, इसको कुंठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंठा। खेल में पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम लड़कों की अपेक्षा कम चर्चा में है, जिसका कारण है, इसका कारण क्या है, देखते हैं ऑप्शन। इसका कारण हो जाता है लैंगिक भेदभाव, प्रायोजकों की कमी, विज्ञापनों का अभाव। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौवा पंख वाले, हाँ कौवा का पंख होता है। सांप पूंछ वाले, नहीं ये सम्मिलित नहीं है। पक्षी रेंगने वाला, ये भी सम्मिलित नहीं है। कुत्ता उड़ने वाला, ये भी सम्मिलित नहीं है। यानी सांप होता है रेंगने वाला, पक्षी होता है उड़ने वाला, और कुत्ता होता है सब भौंकने वाला। इसमें कौन सा सम्मिलित है, सिर्फ पहला सम्मिलित है। क्या हो जाएगा, इसमें केवल 1। आगे देखते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं, कैसे पहचान लेते हैं, तो बच्चों को गंध से पहचानते हैं। चींटियां अपने साथी चींटी का पहचान लेती है। चींटियां अपनी साथी चींटी का कैसे पहचान करती है, तो ये सूंघकर पहचान कर लेती है। मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचान लेते हैं। मच्छर मनुष्य के शरीर को कैसे पहचानते हैं, तो मनुष्यों के गंध के द्वारा मच्छर उनको पहचानते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम
सबसे अच्छा माना जाता है, किस मौसम को माना जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर को। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित में से किस जानवर में श्रम विजाता स्पष्टता पाया जाता है? श्रम विभाजन किस में पाया जाता है? कुत्ता, चींटी, मक्खी। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक में। जंतुओं की आंखें चमकती हैं डैश के कारण, किस कारण चमकती है? ये हो जाएगा टेपिडम ल्यूसिडम के कारण। ल्यूसिडम क्या हो जाएगा? टेपिटम ल्यूसिडम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकता है? इसमें कौन जाएगा? चील, बाज, गिद्ध, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग होता है, कितना होता है? ये 300 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 100 किलोग्राम कर है, 200 किलोग्राम, तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि उसका 300 किलोग्राम होगा कि 200 किलोग्राम होगा, अप्रोक्सली जाता है। नाग गुम्फन नामक लोक डिजाइन का स्तंभ किस चित्र से? क्या है? नाग गुम्फन नामक लोक डिजाइन का संबंध किस चित्र से है? ये हो जाता है भित्ति चित्र से। क्या हो जाएगा? भित्ति चित्र से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। खरगोश और कछुए की चर्चित कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है? खरगोश और कौवे की, ये हो जाता है हितोपदेश से। कहाँ से लिया? सॉरी, हितोपदेश नहीं, पंचतंत्र से। एक क्वेश्चन 24 छूट रहा है। को कालबेलिया नृत्य किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है? तो कालबेलिया का संबंध हो जाता है राजस्थान से। और खरगोश और कछुए की चर्चित कहानी हो जाता है पंचतंत्र से। मकड़ी अपना जाल बनाती है जैसे स्राव से, क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन स्राव से। कैसे बनाती है? प्रोटीन स्राव से। शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं। इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर हुआ? तो बिल्ली क्या हो जाएगा? स्तनधारी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ है, ये डॉल्फिन को। कौन से डॉल्फिन? तो गंगीय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। कस्तूरी मृग का शिकार उसके धानी की खुशबूदार चीज के लिए किया जाता है। किस लिए? उसके धानी की खुशबूदार चीज के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? ये देख लेते हैं ऑप्शन। कहा जाता है मार्सुपियन। क्या कहा जाता है? मार्सुपियन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाघ। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तुमने मेरी दौड़ देखी है, मैं पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है। यह किस जानवर को दर्दनाक बयान है? ये हो जाएगा घोड़ा का। इसके पैरों में नाल ठोका जाता है ताकि वो दौड़ते समय उसके पैर में कुछ चुभे नहीं और तेज भाग सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सांप अपना केंचुर कितने महीने की अवधि में बदलता है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा पक्षी अपना गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है? 360 डिग्री तक कौन सा पक्षी? तो उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिकूल मौसम में पक्षी अनुकूल मौसमी क्षेत्रों में जाने की परिघटना कहलाती है। यह क्या कहलाता है? प्रवास। पेड़ पौधों की उम्र ज्ञात की जाती है, क्या गिन कर ज्ञात की जाती है? तो कटे तने के गोले घेरे को गिन के पेड़ पौधे का उम्र पता किया जाता है। आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया? ये इन्होंने किया था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से क्या किया जाता है? पेड़ पौधे का उम्र ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल है? फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? ये हो जाता है उत्तराखंड में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध हो जाता है किससे? बिहार राज्य से हो जाता है। फूलों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधे के तनों में संचित जल का इस्तेमाल पेयजल के तौर पर करते हैं? तो ये हो जाता है रेगिस्तानी ओक का। इसमें एक पाइप लगा के पानी खींच के उसको पीते हैं। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूछा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। यह रेगिस्तानी पेड़ है जिसकी छाल दवा है, फलियां सब्जी, पत्तियां चारा हैं और इसे ज़्यादा जल की जरूरत नहीं है।
यह कौन सा पेड़ है? ये हो जाता है खेजड़ी का। क्या हो जाता है? खेजड़ी का। खदानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है। तोरांग में सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति बचाने हेतु संघर्षरत हैं। झारखंड में तोरांग का अर्थ है, तोरांग का अर्थ क्या होता है? तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। जंगल अधिकार कानून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा जंगल अधिकार कानून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा, यह वर्ष 2007 में पारित हुआ। 25 वर्षीय वन बासिंदों को लाभ, संशोधित वन कानून। ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लॉटरी के आधार पर खेती कराने की परंपरा आज भी किस राज्य में विद्यमान है? तो लॉटरी लगा खेती की जाती है, ये परंपरा आज भी मिजोरम में विद्यमान है। फसल कटाई के बाद जमीन आराम करती वहाँ जंगल झाड़ उग आते हैं, जिसे गिरा जला कर उस भूमि पर बीज छींट देते हैं। यह खेती कहलाती है। यह खेती कौन सी कहलाती है? ये झूम खेती कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख के दिव्यांग बच्चे की शिक्षा सामान्य स्कूल में हो रही है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा है? ये हो जाती है किस प्रकार की शिक्षा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा तो नहीं होगी, लेकिन समावेशी और सम्मिलित हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं। उन्हें दिखता नहीं है कि उनकी किताबों में सैकड़ों उभरे बिंदु हैं, जिस पर वे हाथ फेर कर पढ़ लेते हैं। यह पाठ्य सामग्री क्या कहलाती है? ये होती है ब्रेल बुक। ये होती है ब्रेल बुक की सहायता से, और इसकी जो लिपि होती है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित डॉटेड पैटर्न किस लिपि को संकेतिक है? ये जो डॉट लाइन दी है ब्रेल लिपि है। देख लीजिए ब्रेल लिपि डॉट लाइन कैसे होती है, इसमें 8 डॉटेड होता है। ये जो लिपि दर्शाई गई है, ये सब जो 6 डॉट दिखाया गया ना, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये ब्रेल लिपि को डिनोट करता है। इस प्रकार ये जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की जो बुक पे आधारित था, इसका 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे एक और टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है आहार और भोजन, उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको भी बहुत जल्द ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद इसमें जो टोटल 15 सेट है उसको भी समाप्त किया जाएगा। अगर इस बुक को चाहते हैं पूरा ख़त्म करना तो आप हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।